शोर मचा हुआ है कि हम सीबीएसई जो पैटर्न है उसके नए स्कूल्स जो हैं वो खोल रहे हैं। इन्होंने बोला जी हम क्लस्टर शेयरिंग कर रहे हैं, आपको वहाँ से रिसोर्स मिल जाएगा, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। हेड टीचर के जो 3300 पोस्ट है ना, वो सारे इस सिस्टम में उनका नाम ही नहीं कहीं। छोटा सा मकान उड़ू बनाना थी, इसमें बाहर सही लिखना भाई जेबीटी आया था, जेबीटी मरी है। तो आड़े च कितनी के लड़ाइयाँ चलती हैं बीजेपी कांग्रेस वाले हो कि मैं जो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर बनी जाता तो मेरी पेंशन जितना फर्क पे जाना। मेरे 25,000 अध्यापक हैं जेबीटी पूरे हिमाचल च। वोट बैंक कुछ ही कम नहीं होना फिर बड़का जी वोट बैंक तो अपने बच्चों को सब मुंह दसना, मैं अपनी सोसाइटी को सब मुंह दसना। तो नेते मुंह दसने योग्य ना रहा। एजुकेशन मिनिस्टर होना मिले, अज मिलांदे कल मिलांदे, फेडरेशन वाले परसों किने से मिले ना से पिछले कल दिन की गल हो पाई है ना से अज गल हो पाई है। रोहित ठाकुर जी पूरे प्रदेश से शिमला पहुंचे हुए हैं, तो ठाकुर साहब उनसे मिल लीजिए, क्योंकि आप अगर मिलेंगे तो शायद सरकार के तार भी उनके साथ मिल जाए। कुछ चेंज करना यार, बैठो तो सही, जो उससे प्रभावित हो रहा है उससे बात तो करो। बीजेपी अब घंटी लेके बैठा है, उसके पास कोई है नहीं, सिर्फ डीडीओ बाबर है। और एक बात तो सही कह रही कि कंट्राडिक्टरी जो परिस्थितियां हैं वो आप लोग पैदा करते हैं। बीजेपी के टाइम में स्थान जो था वो शिक्षा में 21वां स्थान था और अभी हम 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। इसके लिए हम जो जितने भी अध्यापक साथी यहाँ खड़े हैं उनकी मेहनत का ये फल है। परंतु आपको क्या फल मिला? रोहित ठाकुर हो रहा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय थे ना, बोले अब तुंदा कोर्ट से मुकदमा वापस लेना, आज के दिन तक से पेशियां भुगती याद है। कांग्रेस के लोगों पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे, यूथ कांग्रेस के लोग, दूसरे लोग, उनके मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए। आप क्लोजअप में दिखाना, आपको नजर आ रहा होगा कि बाकायदा डिफरेंट कलर स्कीम के साथ इन्होंने रंग भर के दिए कि भाई साहब ब्लैक एंड व्हाइट तो आप पढ़ोगे नहीं। अपना हाथ कैडर था, अपना कैडर जैसे सारा सत्यानाश हो रहा, सारा मलिया मेट हुआ था। विशाल जरा दिखाइएगा, सबने इसी तरह से चले जाते हैं, पूरा काफिला निकल के चला गया। इन अध्यापकों को, तमाम अध्यापकों को आपने जिस तरह का सबक सिखाया ये ताउम्र याद रखेंगे। कि मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं लेकिन अफसरशाही के इशारे पर ही काम हो रहा है। कि आपने कहा था कि आपके वोट की कुछ कीमत नहीं है, अगर हमारे वोट की कीमत नहीं होती तो कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, जो सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, जो सरकार को घुमा रहे हैं, उनकी चाल में ना फंसें। यही बच्चों को ये लोग पढ़ाते हैं, ये दूसरे स्कूल से होंगे। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया आज सुलह में हूँ और सुलह के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जिसमें अगर सरकार ने प्रदेश स्तर पर सुलह नहीं की तो कला का आसार जो है वो पूरे प्रदेश में बनते हुए नजर आते हैं। आजकल इन दिनों एक बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है कि हम सीबीएसई जो पैटर्न है उसके नए स्कूल्स जो हैं वो खोल रहे हैं, लेकिन जो प्राइमरी सेक्शन होता है वहाँ पर दरवाजे जो हैं बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो प्राइमरी स्कूल फेडरेशन है उसके डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी दिनेश राणा मेरे साथ हैं। राणा साहब आप यहाँ पे आए? जी सर, सीएम सर से हम क्रमबद्धवार तरीके से विधायक महोदय से मिले, मंत्री महोदयों से मिले, सीएम साहब से तीसरी चौथी मीटिंग है। हुआ क्या, इसमें मैं वृत्तांत में शुरू से चलता हूँ। हुआ क्या कि जैसे ही सरकार आई, हमारा 13 फरवरी 2024 को इन्होंने बोला कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार आपके जो है हम क्या करेंगे कि प्राइमरी में हमारे पास बड़े सारे कम रिसोर्सेज होते हैं, हम क्या करेंगे आपको सीनियर सेकेंडरी या हाई स्कूल के साथ आपको अटैच कर देंगे, वहाँ के रिसोर्सेज आप अपने बच्चों के लिए शेयर कर सकते हो। जस्ट लाइक कि उनके पास कंप्यूटर है, आप अपने बच्चों को किसी पीरियड में उनके पास ले जा सकते हो, वहाँ पे कंप्यूटर वो बच्चे हमारे सीखेंगे। हम भी बड़े खुश हुए इससे कि हमारे को कुछ जो टेक्निकलिटीज होती हैं, जैसे कि खेल के लिए हम खो खो बच्चों को खिला रहे हैं, उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं तो उनके पास डीपी होते हैं, वो सिखा पाएंगे उनको। हमारे बच्चों को थोड़ा ड्राइंग का जो हम लोग बढ़िया से सिखा पाते हैं, साइंस का टीचर आएगा हमारे पास आएगा। बात क्या हुई कि हमारे पास क्या था कि स्कूलों में पहले हमारे पास एक एक दो अध्यापक थे, दो अध्यापक थे। हम खुश इसलिए हुए कि जब मेरे दोनों अध्यापकों को किसी कार्य के लिए बाहर जाना पड़ेगा या ट्रेनिंग लगी है तो मेरे बच्चे सफर नहीं होंगे पीछे से, कि मेरे को वहाँ पे डेपुटेशन जो सीनियर सेकेंडरी से अफसरों के और नेताओं के बच्चे तो नहीं होते होंगे आपके पास ना? ना बिल्कुल नहीं। हम अध्यापक और यहाँ पे आप मैं टोक रहा हूँ, अगर आपके बच्चे इसी सिस्टम में होते, आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, तब भी क्या इस तरह से करते आप? क्योंकि आपके बच्चे वहां पर नहीं। अब आगे चली रही जी। अब बात क्या आई, अमूमन इनकी तरफ से ये चीज आती है, चाहे सरकार की तरफ से चाहे अधिकारियों की तरफ से, कि जी टीचर दे बच्चे नहीं पढ़ा दे। इनमें से जितने अध्यापक हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोशिश क्या, देखो एक चीज और बताओ मेरे को, मैं अपने बच्चे को किस बेस पे उस पर तैयार करूं कि बच्चा मैं वहां पे स्कूल में लगाऊं, लेकिन मेरे जो 224 दिन जो वर्किंग डेज होते हैं ना वहां पे, तो मैं उसमें से 24 से 48 दिन बेटा इधर उधर ट्रेनिंग में होता हूँ, या मेरा स्कूल खाली होता है या कोई अन्य अध्यापक देख रहा होता है। मतलब जो रूटीन में काम चल रहा होता है वो वहां पे इन्फ्लेक्ट होता है। अच्छा, अब बात चलते हैं उस राष्ट्रीय नीति पे। इन्होंने
हमने बोला जी हम क्लस्टर शेयरिंग कर रहे हैं, आपको वहाँ से रिसोर्स मिल जाएगा, आपको ये चीज़ मिल जाएगी, पुस्तकालय मिल जाएगा, बच्चे आपके वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। हम बड़े खुश हुए उससे। लेकिन इसमें क्या हुआ, अमेंडमेंट कर दी इन्होंने 23 सितंबर 2025 को। उसमें पूरा का पूरा सिनारियो, जो मेरे 3300 अध्यापक जो हेड टीचर, सबसे पहले होता है जेबीटी जूनियर बेसिक टीचर, उसके बाद हेड टीचर की अगली प्रमोशन होती है, उसके बाद सीएसटी की होती है, उसके बाद बीओ की होती है। हेड टीचर के जो 3300 पोस्ट है ना, वो सारे इस सिस्टम में उनका नाम ही नहीं कहीं। अब मान लो ये मुख्य अध्यापक जो है हमारा 2002 का बैच जो है उसके अध्यापक बन रहे हैं, मुख्य अध्यापक जो जेबीटी से मुख्य अध्यापक बन रहे हैं। मतलब 23 साल के बाद मेरा एक जेबीटी अध्यापक जो होगा उसकी पहली प्रमोशन है। अब वही बाधित हो रही है, अब वही बाधित हो रही, तो अगली प्रमोशन तो मैंने देखी नहीं। मतलब क्या, मैंने बाहर नेम प्लेट लगा दिया दिनेश सिंह राणा जेबीटी, लास्ट में जब खंबा बनाना कर कि छोटा सा मकान रू बनाना थी, इसमें बाहर सही लिखना भाई जेबीटी आया था, जेबीटी मरी है। मैं ना एक गल बोलना चाहूंगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਚ कितनी के लड़ाइयां चलती हैं बीजेपी कांग्रेस वाले हो कि मैं जो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर बनी जाता तो मेरी पेंशन जितना फर्क पई जाना, पूर्व मंत्री लगी जाना, पूर्व कैबिनेट रैंक लगी जाना। इन्होंने लोगों वाली प्रमोशन नहीं है कने इससे जड़े इन्होंने अकॉर्डिंगली नजर आ उससे तो जिम्मेवार तो हाँ लोग कर चला गा चला रहा नहीं। तीस चीज हो रही मेरे क्या था, पहले यहाँ एक बड़ा अच्छा पैनल चले था, बड़ा स्विट्री ने कम करा दे मेरे 25,000 अध्यापक है जेबीटी पूरे हिमाचल से, ठीक है जी, स्मूथली यहाँ कम कर देते। थोड़ा वोट बैंक को सी कम नहीं होना फिर बड़का जी वोट बैंक तो हाँ मेरी ऐ नहीं कहा जे तो कम होंगे 25,000 टब्बर टगे दे होंगे अजे हालात नहीं होंगे। एनपीएस सॉरी एनपीएस ओपीएस वाला चले बड़का एनपीएस ओपीएस चलिया सरकार आदे हाँ प्रार्थी इस वास्ते बहुत बड़ा धन्यवाद। आंधी लग गया भी आंधी नहीं है, आंधी जरा टब्बर है थोड़ा पढ़ी आंगा हूँ जिससे बड़ा अच्छा काम किया। पर जेड़े जे बड़का जेड़े तू समझ लेना सही, मैं अपने बच्चों को सब मुंह दसना, मैं अपनी सोसाइटी को सब मुंह दसना। अच्छा तो नेते मुंह दसने योग्य ना रहा तो बड़का हर जगह तो दौड़े, हर जगह तो दौड़े कर दिया लाड़िया मुंह दिखना थोड़ा ना न्याणे दिखना। अच्छा इस चाह के करा दी भी जिला हंदी स्टेट फेडरेशन है सब बार कोशिश करा दी भी हाँ जी ईएम हो रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर हो रहा मिले, आज मिलांदे कल मिलांदे, शिक्षा सचिव हो रहा है आज मिलांदे, मिंजो ने नहीं मिलना नहीं मिलने आज दिखा परसों के गए ऐसा मिले फेडरेशन वाले परसों के से मिले ना से पिछले कल दिन की गल हो पाई है ना से आज गल हो पाई है। रोहित ठाकुर जी आप मान लीजिए कि शिमला से धर्मशाला आते हैं बीइंग ए कॉमन मैन, कितना खर्चा होगा, और ये जो लोग यहाँ से पूरे प्रदेश से शिमला पहुंचे हुए हैं तो ठाकुर साहब उनसे मिल लीजिए, क्योंकि आप अगर मिलेंगे तो शायद सरकार के तार भी उनके साथ मिल जाए। इसके पीछे थोड़ा और पीछे चलिए, आंधे 42 डेज का धरना है शिमला तिथु ते ना तीन उठाया भाई जी जोड़े हाथ कने उठिया कने असा तुसने बैठी ने गल करनी है सतिसियो ओयो भी तिसियो 1.5 साल हुई है पर 30 दिन से आली तक से मीटिंग नहीं हो पा रही। एक चीज हो ना बड़का जाली यहाँ कुछ चेंज करना ना, कुछ चेंज करना यार, बैठो तो सही, जो उससे प्रभावित हो रहा है उससे बात तो करो कि हम ये करना चाह रहे, कयो करना चाह रहे, कयो नहीं करना चाह रहे। बिठा दिया आपने पब्लिक यहाँ पर, तो एक चीज सामने आ गई कि जब आप लोग ऊंचे पदों पर बैठ जाते हैं, सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, तो ये लोग तमाम लोग ना एक छोटा सा किस्सा कहानी भी नहीं बनता इनका, एक छोटे से किस्से में ये लोग खत्म हो जाते हैं। भाई साहब हाँ जी हाँ जी दिनेश जी की बात में ऐड मैं करना चाहूंगा ना। हाँ जी जी कि जो बात इसकी क्लस्टर की रिसोर्स शेयरिंग से हुई थी ना, वो अब मतलब अंडरटेकिंग पे आ गई है कि हमारा सारा सिस्टम जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंडर दिया जा रहा है, और उसमें हमारे एचटी हो चाहे सीएसटी हो चाहे बीए भी अब घंटी लेके बैठा है, उसके पास कोई है नहीं, सिर्फ डीडीओ पावर है, कुछ नहीं है। मतलब छुट्टी प्रिंसिपल सैंक्शन कर रहा है, इन्फॉर्मेशन अपनी सर्विस बुक के ऑफिस में पड़ी हुई हैं, तो मतलब कंट्राडिक्टरी है। जैसे हम प्रिंसिपल से छुट्टी सैंक्शन करा रहे हैं तो क्या पता चल रहा है उधर की हमारी छुट्टी है भी कि नहीं है किसी की। बहुत बड़ा एक टेक्निकल इशू जो है वो सामने आ रहा है, और एक बात तो सही करी कि कंट्राडिक्टरी जो परिस्थितियां हैं वो आप लोग पैदा करते हैं। इन लोगों की जिंदगी में अगर अनिश्चितता का माहौल है वो आप लोगों ने पैदा किया होगा। अगर आपकी सियासत में अनिश्चितता का माहौल आ जाए तो ये तय मानिए कि आप लोग घबराहट से दोहरे हो जाते हैं। और पर दुर्भाग्य हम लोगों का कहिए कि हम लोगों के पास आपको चिंता में डालने के सिर्फ एक मौका मिलता है, वो भी 5 साल बाद, और आपके पास हर साल के 365 दिन गिन लीजिए, 365 दिन के 365 दिन आप नई चिंता में हम लोगों को डालते हैं। खैर भाई साहब आप जी सर नमस्कार सर। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। सरकार आला मेरा नहीं आपने हमारी बात रखने का सर हमें एक मंच प्रदान किया, तो सबसे पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का मैं धन्यवाद करता हूं। जैसा कि भाई दिनेश जी ने भी कहा कि आज जो हमारा मुख्य बिंदु था जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे, वो ये बिंदु था कि जो क्लस्टर सिस्टम चला हुआ है उसकी जो खामियां हैं उनको जो है वो दूर किया जाए। तो सबसे पहले जो खामी थी, जैसे
कि हमारा जो सिस्टम था ये चला हुआ था, हमारा प्राइमरी विंग अलग से काम करता था, अच्छे तरीके से काम करता था। जितने भी हमारे मंत्री हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों या मुख्यमंत्री साहिब हों, ये हर एक मंचों से कहते हैं कि हमारा बीजेपी के टाइम में स्थान जो था वो शिक्षा में 21वां स्थान था और अभी हम 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। इसके लिए हम जो जितने भी अध्यापक साथी यहाँ खड़े हैं उनकी मेहनत का ये फल है। परंतु आपको क्या फल मिला? हमें फल ये मिला कि हमारा जो क्लस्टर जो सिस्टम चला हुआ था उसमें छेड़खानी की गई। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि क्लस्टर सिस्टम ना हो, परंतु उसमें बात जो है सिर्फ जो है वो रिसोर्स शेयरिंग तक रहे, उसके लिए हम पूरा उसके लिए रेडी हैं। परंतु जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हमारी CSTs की थी या हमारे BOs की थी, उनको जो है वो कम किया जा रहा है धीरे धीरे करके, और आने वाले समय ये पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाएंगी। हम इसी के रिगार्डिंग जो है इसका विरोध कर रहे थे। बिल्कुल, विरोध दर विरोध। कोई और भाई साहब बोलना चाहेंगे? अप्रैल 2025 चौड़ा मैदान हो गया हंदी शांतिपूर्ण सम्मेलन होए थे, ठीक है। 8 पदाधिकारी यहाँ ਜਿਹੜੇ थे से निलंबित किते ना। रोहित ठाकुर होरा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय थे ना, बोलिया भी तुंदा कोर्ट ते मुकदमा वापस लेना, आज के दिनों तक से पेशियां भुगती आ दे। देखो, गम नहीं करना भाई साहब इस बात का, क्योंकि खुद कांग्रेस के लोगों पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे, यूथ कांग्रेस के लोग, दूसरे लोग, उनके मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए। आप तो फिर भी मास्टर हैं, आपको भी सबक सिखा दिया। बोले ले लेंगे वापस बाद देते भरोसा तो करते। हाँ, भरोसे। अब विशाल मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जरा इसको क्लोजअप में दिखाना। आपको नजर आ रहा होगा कि बाकायदा डिफरेंट कलर स्कीम के साथ इन्होंने रंग भर के दिए कि भाई साहब ब्लैक एंड व्हाइट तो आप पढ़ोगे नहीं, हमने आपको कलर दिया, हमारी जिंदगी के रंगों को भी देखो, बेरंग करके रख दिया। हाँ भाई साहब, आप कुछ लगे थे बोलने? मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे ये इसलिए मुझे ऐसा समझ आता है कि इसलिए नहीं बहाली हो रही है कि कहीं प्राइमरी टीचर फेडरेशन जो है वो दोबारा धरने पे ना आ जाए। जी, इसलिए नहीं हो पा रही है। इकट्ठे फिर क्या कर सकते हैं? इकट्ठे तो हो रहे हैं, जैसे अभी वार्ता चली हुई है, जैसे देखते हैं क्या फ्रूटफुल नतीजा अगर निकलता है, नहीं तो जैसे स्टेट कार्यकारिणी लेगी। सीएम होरा ने गल हुई, इन्हें पता क्या बोले ऊपर नहीं, चलो इन्हें पहले हां दी फेडरेशन ने भी यही गल की थी। इन्हें बोला था भी तुसां जो TGT प्रमोट करी इंदे, बट का जेड़ा जे मेरा एक अध्यापक JVT जेड़ा ना से है ही +2 बेचारा, तीसी हुन मैं क्या गलांगा भी तो पहले ग्रेजुएशन कर, फिर B.Ed कर, फिर TET कर, फिर तू TGT जा, से काली जाना ते 47 रिटायर हो जाना। तो असां दा मतलब जेड़ा जे अपना दा कैडर था, अपना कैडर जेड़ा सारा सत्यानाश हो गया, सारा मलिया मेट हो गया। विशाल जरा दिखाइएगा, सपने इसी तरह से चले जाते हैं, पूरा काफिला निकल के चला गया और अभी लोग पीछे चले हुए हैं। सरकारें कोई भी हो, हम लोगों को पीछे दौड़ने की आदत है और जब तक पीछे दौड़ते रहेंगे आप लोग हांफते रहेंगे, आपके पास कोई मुद्दा नहीं होगा। भाई साहब आपने कुछ बोलना है तुरंत? हाँ, नमस्कार पठानी जी। नमस्ते। ये जो सारा चेंज किया जा रहा है प्रेजेंट में, ये चेंज किया जा रहा है क्वालिटी एजुकेशन सुधारने के नाम पर, लेकिन अगर आप सारा तंत्र जो प्राथमिक का है उसको अगर आप प्रिंसिपल्स के हवाले कर रहे हैं, जिनको बेसिकली जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उन्होंने उस स्तर की पढ़ी ही नहीं है। बेसिकली हम क्यों चाहते हैं कि हमारा बॉस जो है BO वो एक प्राथमिक अध्यापक से प्रमोट होकर बना हुआ व्यक्ति हो। हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि उसको पेडागोजिकल प्रोसेस की पूरी समझ होती है और प्राथमिक शिक्षक से एक BO बना व्यक्ति समझ पाता है कि ग्राउंड में बच्चों की बेसिक ज़रूरत क्या है। अगर प्रिंसिपल आ जाते हैं, बेसिक हम लोगों का मानना है कि प्रिंसिपल जो है होता ये है, तो सिर्फ बच्चे पार्क में हैं, जरा दिखाइएगा। ऐसे ही बच्चों को ये लोग पढ़ाते हैं, ये दूसरे स्कूल से होंगे क्या? आप बोलिए। जी ऐसा है कि हायर एजुकेशन लेके अगर प्रिंसिपल हमारे बॉस होते हैं तो उनको वो समझ नहीं है, उन्होंने उस चीज़ की पढ़ाई नहीं की है कि किस तरह से एक नन्हे मुन्ने बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को किस तरह से डील किया जाता है। वो हमारा जो बॉस अगर BO होता है तो वो हमें एक मेंटोर के तौर पर हमारे साथ काम कर पाता है और हम लोग यही चाहते हैं कि BO जो है वो JBT से ही BO बने। ठीक है, ये इन अध्यापकों को, तमाम अध्यापकों को आपने जिस तरह का सबक सिखाया है ये ताउम्र याद रखेंगे, लेकिन दाद देनी होगी आप सियासत से जुड़े हुए लोगों की, क्योंकि आप लोग जो सबक सिखा देते हो ना एक आम आदमी को, वो ताउम्र याद रखता है और उसमें बहुत कम उदाहरण ऐसे होते हैं जिसमें ये कहे कि हमें ये अच्छी सीख जो थी वो हमें फलां नेताजी से सीखने को मिली थी। अब तो वर्स्ट से वर्स्ट और दुखद से दुखद एक्सपीरियंस जो है वो जनता को हो रहे हैं। प्लीज़ जनता की तरफ सोच लीजिए। और जिस CBSE का मैंने पैटर्न का जिक्र पहले किया, आपसे तो अपना घर का जो पुराना पैटर्न है वो नहीं संभाला जा रहा। थोड़ी सी दया भाव कर लीजिए, करुणा
गुना भाव कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव भाव की तो उम्मीद नहीं रखी जा सकती क्योंकि अफसर ही बेकाबू हैं आपके शिक्षा महकमे के अंदर। हाँ जी, आप कुछ लगे थे बोलने। कुलदीप जी सर नमस्कार, मेरा नाम मोहिंदर जम्बाल, मैं प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षा खंड थुल का प्रधान हूँ। और सर अभी बात कर रहे थे, इसके लिए हमने सर काफ़ी संघर्ष भी किया है। लगभग 43 डेज तक, जैसे जिला प्रधान जी ने बताया, 43 डेज तक हम हंगर स्ट्राइक की थी। और ये लगातार आगे भी हमने इस प्रॉमिस के साथ, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने हमें प्रॉमिस दिया कि देखो जी, आप मेरी बात के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि इस तरह से आगे आपका कोई क्लस्टर सिस्टम के ऊपर हम विचार करेंगे। लेकिन आज तक उस चीज़ को, अगर हमारी स्ट्राइक भी बीच दौर में ख़त्म कर दी, लेकिन आपका स्ट्राइक लेकिन रेट ही मिल रहा है ना। आज की डेट में अगर जिस तरह विक्रमादित्य जी ने बोला कि अफसरशाही लगातार हावी होती जा रही है, तो हमें तो इस तरह से ऐसे ही देखने में मिल रहा है कि मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं लेकिन अफसरशाही के इशारे पर ही काम हो रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर जरूर ध्यान रखा जाए, नहीं तो हम भी मजबूर होंगे ये बोलने के लिए कि अफसरशाही जो है लगातार जो है वो हावी होती जा रही है। जी सर। हाँ जी, प्रधान जी फटाफट कुलदीप जी करेंगे। सर कंक्लूसिव तौर पर हम इतना यहाँ से कहना चाहेंगे कि आपने कहा था कि आपके वोट की कुछ कीमत नहीं है। अगर हमारे वोट की कीमत नहीं होती तो कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं होती। ओपीएस का हमारा नारा था और हमने सरकार का भरपूर साथ दिया था। अगर आप भी जानते हैं कि 0.9% से सरकार जो है ये बनी है, और ये जो सरकार बनी है इसमें कर्मचारियों का कितना बड़ा हाथ है, इस बात को अगर कोई सही मायने में जानते हैं तो जयराम ठाकुर जी जानते हैं। तो हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि सरकार ने हमें ओपीएस दी है, हमारे बुढ़ापे को सुरक्षित किया है। किसी भी सूरत में हम सरकार के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो क्लस्टर प्रणाली का चला हुआ है, जो हमारी जो जाएंगे नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्लस्टर प्रणाली का जो ये मामला चला हुआ है, क्योंकि जब हमारे प्रमोशनल बेनिफिट जो है वो चले जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी पावर चली जाएंगी, फाइनेंशियल कंट्रोल अगर हमारा प्रिंसिपल्स के पास चला जाएगा, निश्चित रूप से जो है जिन लोगों को हमने सरकार के पक्ष में वोट के लिए खड़ा किया था ओपीएस के मुद्दे को लेकर, उनको आने वाले चुनावों में सरकार के साथ खड़ा करना मुश्किल होगा। सरकार से हमारा विनम्र निवेदन यही है कि ये जो क्लस्टर प्रणाली है, इससे किसी भी प्रकार का भला ना तो हमारा होने वाला है ना सरकार का होने वाला है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, जो सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, जो सरकार को घुमा रहे हैं, उनकी चाल में ना फंसें। हम निश्चित तौर पर जो है सरकार के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन क्लस्टर प्रणाली का जो हल है वो सरकार को निकालना होगा। धन्यवाद। चलो हाँ जी, तो बोलना एक लास्ट ही बोला। मेरी गां ना से मन लिया मैं जैसे एक फीड पा दी, इसने बढ़िया दूध दिया दी, ठीक हो गया। मिंजे क्या जरूरत पई मैं ते सटाई ने दुगे बरांडा ले कुछ की हां ये तो खरी गल होया क्या ये चाही सरकारां ने असां के तक नैस रिपोर्ट हुई पूरे इंडिया दी हुई। 30 थर्ड क्लास जेडी थी असां दी हिमाचल दी थर्ड क्लास का जेड़ा स्टेटस है 30 नंबर 1 था। सर इस पुराने सिस्टम ने था बड़का तो नए सिस्टम ने क्या जरूरत पई ये जो नोइयां खादन के नोइयां ते ना क्या जरूरत पई तो तो जो ददारू गाई 5 साल बाद नजरी आउंदी है, ददारू डंगर 5 साल बाद नजर आउंदे कि हुण मैं पहाड़ी जी बोलां तां 5 साल जी इलेक्शन होए नहीं ना कि बीजेपी के कांग्रेस वाले तो शायद पहाड़ी जी बोलते कि साढ़े डंगर आन नजरी आई जाते भी एक ऐसी कम्मे दे नहीं हैं। खैर अपनी राय जरूर देने, मुद्दा हर किसी का अहम होंदा कि समाज जो कट्ठे खड़ोना चाहिए। तो इन्हां पर भी दिन कि प्राइमरी शिक्षक हैं, प्राइमरी एजुकेशन ने सारिया चीज़ां जिहड़ी इनसे इत्थों जुड़ी हैं, तो अपनी राय जरूर करने देने, लेकिन सारगर्भित शब्दां धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।